ओके, स्टार्ट करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये एक्चुअल में ये एफएम का जो यूनिट 1 है ये उसी का पार्ट है, जिसमें आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके 10 मार्क्स है। ठीक है, तो अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रैक्टिकल समझ जाते हैं, थ्योरी तो इजिली समझ जाओगे और आपका 10 मार्क्स मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर का पूरा बजट कितना है? 10 मार्क्स है, इंक्लूडिंग थ्योरी। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो कदर नहीं है तुम लोग को, ना तो टाइम का ना पैसे का। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, जब मैं ये चैप्टर मैं जब चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा था, तो मुझे ना दिमाग में एक चीज़ आया कि तुम लोग कुछ दिन से बार बार बोल रहा है फेयरवेल फेयरवेल दे दीजिए, बोल रहा है ना कुछ दिन से। तो शांत 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 शांत, ठीक है। मतलब ऐसा नॉइस कंसंट्रेशन है कि तुम लोग का बात इधर नहीं आता है, मैं बच जाता हूँ। ठीक है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो मैं सोचा कि फेयरवेल के नाम पे, ठीक है, ऐसे तो इस कोचिंग सेंटर तो 50-60 लोग ही बैठ पाएंगे एट ए टाइम, और आप लोग का दुआ से एडमिशन ज़्यादा हैं नंबर ऑफ सीट से, तो सबको बुलाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबके अकाउंट में 1000-1000 रुपये डाल दिया जाए। ठीक है, ऐसा हम सोचा था। ठीक है। अच्छा अच्छा, सुनो ना, ऐसा हम सोचा था कि सबके अकाउंट में क्योंकि तुम लोग ऑनलाइन पेमेंट करता तो रिकॉर्ड तो है ही अपने पास, तो रिवर्स कर दे 1000-1000 रुपये। ठीक है, बट ऐसा हम सोचा था। अच्छा, तुम लोग से एक चीज हम पूछ रहे हैं, एक चीज पूछ रहे हैं, तुम लोग 1000 रुपये अभी लेना पसंद करेगा या 1 साल के बाद? हाँ शायद। फ्यूचर में किसका गारंटी नहीं, मेरा कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। हाँ। अच्छा, तुम अपना बात कर रहे हैं मेरा बात कर रहा, पहले कन्फर्म करे। हम तो जिंदा रहेंगे भाई। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है माँ बाप का। अच्छा, तुम लोगों को क्या मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, अरे बेशरम लोग। सेमेस्टर 4 से पढ़ा रहे हैं, भरोसा नहीं है कि भाई जो बोल रहे ठीक ही बोल रहे होंगे? तो अच्छा सुनो ना, अच्छा मेरा बात बताओ, 1000 रुपया तुम लोग को अभी चाहिए या 1 साल के बाद चाहिए? सच बोलना। अभी चाहिए, क्यों चाहिए अभी? अभी चाहिए। उधर ब्रिज मरवाड़ी इंसान है, बोला 1000 रुपये मिलेगा एफडी करा लेंगे, तो 1 साल भर का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो भाई इंटरेस्ट क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि अगर उसको अभी 1000 रुपया दे दूंगा, लेट से वो एफडी कराता है, तो साल भर का 10% मिलेगा, तो 1 साल के बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1100। और मैं अगर, हाँ अगर मैं बोलूँगा कि 1 साल के बाद दूंगा, तो 1 साल के बाद मतलब अभी क्या, मान लो 2025 चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 2026। तो 1 साल के बाद मैं कितना दूंगा? 1000 रुपया। लेकिन एक्चुअल में अगर आज मैं पैसा दे देता, आज अगर मैं दे देता, तो 1 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1000 की वैल्यू कितनी हो जाती? 1100, अगर मैं एफडी करवा लेता, है ना। अच्छा, तो एक तो इंटरेस्ट का मामला है कि अगर 1000 रुपया आज मैं दे देता हूँ तुम लोग अकाउंट में, तो तुम लोग या तो एफडी कर ले या समथिंग कुछ इंटरेस्ट कमा सकता है। और क्या क्या रीजन हो सकता है? और क्या क्या रीजन हो सकता है? अच्छा, कोई ऐसा है कि नहीं नहीं ठीक है सर, एटलीस्ट आप इतने कंजूस है, 1000 रुपया निकला तो 1 साल के बाद, ऐसा कोई सोच रहा है क्या? ऐसा कोई सोच रहा है क्या कि 1000 मिल रहा है, 1 साल के बाद ही मिलना चाहिए? हाँ बोलो, बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, सही बात है कि सर 1 साल के बाद 1000 रुपया का वैल्यू सिर्फ 1000 रुपया नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। बेटर क्या रहेगा? 1000 रुपये अभी दे दो, यही बोलना चाहता ना भाई? हाँ। अच्छा, एक से एक ज्ञानी बाबा, इन्फ्लेशन का रेट है, इंटरेस्ट का रेट, तुम लोग जब चैप्टर ऑलरेडी पता है यार, फिर पढ़ाना क्या है? एक जन बता क्या बोल रहा है, भैया 1000 रुपया देते थे टॉपिक में आ गए। अच्छा, ये लोग नहीं सुना। अच्छा सुनो, ये 1000 रुपया बेटर क्या रहेगा? 1000 रुपया बेटर क्या रहेगा तुम लोग को? अभी अभी लेना तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। एक इसके लिए, अगर तुम 1000 रुपया अभी ले लेते हो, तो सबसे बड़ी क्या, रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। हो सकता आज मेरा मन बड़ा अच्छा है, आज मेरा दिल अच्छा है, तो मैंने 1000 रुपया का वादा कर दिया। 1 साल के बाद, यहाँ तुम लोग का तो सुबह से लेकर शाम तक 4 बार मूड बदलता है, तो 1 साल के बाद हो सकता है मेरा मूड बदल जाए। तो एक रिस्क है कि सर अभी 1000 का वादा किए, हो सकता है 1 साल के बाद 1000 रुपया देने का वादा ना करेंगे। तो एक रिस्क फैक्टर है, दैट इज वाई तुम प्रेजेंट में 1000 रुपया लेना ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है,
ऐसा सोचा था, ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत हो जाना वरना टेक्स्ट करना मत। नेक्स्ट हो गया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर तुम 1,000 रुपये अभी नहीं पाता है, अगर तुम 1,000 रुपये 1 साल के बाद पाएगा तो तुम्हारा प्रेजेंट में एक जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो खो दोगे तुम। लेकिन अगर 1,000 रुपया तुमको मैं अभी दे देता हूँ तो एटलीस्ट तुम 1,000 रुपये का शेयर्स म्यूचुअल फंड कुछ भी कर सकते हो और तुम पूरे साल भर क्या कमा सकते हो, इंटरेस्ट कमा सकते हो, ठीक है। एक ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की बात है। 1,000 रुपया जो आज की वैल्यू है, मतलब आज जो 1,000 रुपये की वैल्यू है, आफ्टर 1 ईयर 1,000 रुपये की सेम वैल्यू नहीं होगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पैसे की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, है ना। एग्जाम्पल क्या है, जैसे बचपन में अगर अपने को 100 रुपया मिलता था तो लगता था क्या मिल गया है ना। बचपन में अगर अपने को 100 रुपया मिल जाता था तो लगता था पूरा मार्केट खरीद लेंगे। कॉन्फिडेंस तो यही था, अगर 100 रुपया मिल जाए तो कॉन्फिडेंस यही था बड़ा बाजार कम पड़ जाएगा, पूरा मार्केट खाली कर देंगे। अभी अगर 100 रुपया कोई दे देना तो मुंह बन जाता है, क्या दिया भिखारी आदमी। अगर अभी 100 रुपया, रीजन क्या है, रीजन क्या है कि बचपन में जो 100 रुपया था उससे तुम बहुत ज्यादा सामान परचेज कर पाते थे, उस वक्त उसकी वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी। राइट नाउ 2025 में 100 रुपये की वैल्यू क्या है, बहुत कम है। हो सकता है तुम लोग का कोल्ड कॉफी भी ना है, जो कोल्ड कॉफी ये सब है ना, इसलिए हम चाय पीते हैं 7 रुपया हुआ। ठीक है, हो सकता है तुम लोग का खाने पीने का भी आइटम जो भी तुम लोग खाता वो ना आए। तो कहने का मतलब क्या है, आज के 20 साल 25 साल पहले जो 100 रुपये की वैल्यू थी और आज जो 100 रुपये की वैल्यू है, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। गैप क्या आ गया, इन्फ्लेशन का। और वैसे भी हम लोग के दादाजी के पास भयंकर स्टोरी होता था कि उस जमाने में वो 1 पैसा में क्या कर दिए थे पता नहीं, है ना। आज तो 1 पैसा चलता भी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जो इन्फ्लेशन है वो पैसे की वैल्यू क्या करता है, कम कर देता है। तो इस पूरे चैप्टर में एक्चुअल में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के थ्रू ये समझेंगे कि जो प्रेजेंट प्रेजेंट में जो पैसा मिलेगा, प्रेजेंट में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या दाम होगा। मतलब हो सकता है कि हम लोग हर साल 5,000 करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आफ्टर 10 ईयर उसकी वैल्यू क्या होगी। या ये भी हो सकता है कि आपको 10 साल के बाद 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, 10 साल के बाद आपको 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, तो आज आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे 10 ईयर्स में आपको 1 करोड़ मिल जाए। मतलब हर एक साल आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे 10 साल के बाद आपका 1 करोड़ आपके हाथ में आ जाए। कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, 10 साल के बाद 1 CR चाहिए, आफ्टर 10 ईयर कितना चाहिए, 1 CR। अरे तुम लोग का शादी का बात कर रहे हैं, 1 करोड़ में हो जाएगा शादी तुम लोग का ना। तो क्या पूरा गांव को शादी करना है, अपने ही करेगा तो 1 करोड़ में तो हो ही जाएगा। 2 करोड़, अच्छा अपना और उसका लेकर के। अच्छा सोच, अच्छा थॉट है। एटलीस्ट लेट्स मान लेते हैं फॉर एग्जांपल तुम लोग का शादी का सपना है, ठीक है, ऐसा है क्या, नहीं है, अच्छा ठीक है, मतलब दिल वाला या जुबानी वाला ना, अच्छा ठीक है। तो हो सकता है मान लेते हैं तुम लोग का शादी का सपना है, 10 साल के बाद शादी करेगा तुम लोग धूमधाम से, तुमको 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सबके शादी में खाया है जा करके, 4 दिन का खाना एक ही बार में खाया है, तो अपने शादी में तो खिलाना पड़ेगा। तो तुम्हारे बजट के हिसाब से भुक्कड़ लोग का लिस्ट देख करके तुमको लग रहा है कि 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट है आफ्टर 10 ईयर। आफ्टर 10 ईयर शादी तुम लोग आज तो नहीं करेगा, पहले तो एग्जाम देगा ना सेम 6 का, उसके बाद तो 10 साल के बाद तुम लोग का शादी का मान लो प्लान चलता है, तो तुमको आफ्टर 10 ईयर कितना चाहिए भाई, 1 करोड़ चाहिए। बट एटलीस्ट अभी तुमको हर एक साल कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे 10 साल के बाद आपके अकाउंट में एटलीस्ट 1 करोड़ होना ही चाहिए, इंटरेस्ट मिला करके। एक जन बोल रहा पहले आपका, हम सब हम सबका शादी देखेगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो एटलीस्ट तुम लोग हर एक साल कितना कितना इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे तुम्हारा 10 साल के बाद तुम्हारे अकाउंट में कितना होना चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए। तो इस पूरे चैप्टर में अपने को यही सीखना है कि प्रेजेंट में कितना इन्वेस्टमेंट करें कि फ्यूचर में अपना टारगेट पूरा हो जाए, ठीक है, या अभी मैं कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, फ्यूचर में कितना मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट से आना है फ्यूचर में और फ्यूचर से आना है प्रेजेंट में। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर में मुझे कितना चाहिए था, 1 करोड़ कितना चाहिए था, 1 करोड़। तो अभी मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ा, फ्यूचर से प्रेजेंट में आना पड़ रहा है कि फ्यूचर टारगेट तो सेट है भैया, फ्यूचर में 1 CR चाहिए,
तो अभी प्रेजेंट में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो फ्यूचर से हम लोग कहाँ आ रहे हैं, प्रेजेंट में। या हो सकता है कि मैं साल हर एक साल या हर एक मंथ, मान लो एसआईपी सुना ना, एसआईपी, अरे लोग एसआईपी कराते, मान लो मैं हर एक मंथ 5,000 रुपये का एसआईपी कर रहा हूँ, और ये मेरा सपना है कि 20 साल तक करूंगा। तो अगर मैं हर एक मंथ 5,000 का एसआईपी कर रहा हूँ और कंटिन्यू 20 साल तक करूंगा, तो आफ्टर 20 ईयर्स मेरे मनी का वैल्यू क्या होगा। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग प्रेजेंट से कहाँ जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं। कि अभी मैं 5,000 करके इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आफ्टर 20 ईयर्स मेरे मनी का वैल्यू क्या होगा। इस पूरे चैप्टर में आपको दो ही चीज सीखना है, एक सीखना आपका डिस्काउंटिंग टेक्निक और एक सीखना आपका कंपाउंडिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, और डिस्काउंटिंग टेक्निक मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है ना। मतलब दो ही टॉपिक है कि अभी आपको कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना है जिससे प्रेजेंट का फ्यूचर का टारगेट पूरा हो जाए। याद है टारगेट था 1 करोड़, तो अभी मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूं जिससे मेरा 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाए, ठीक है। और एक हो गया आपका कि हर मंथ मैं 5,000 का एसआईपी कर रहा हूँ, आफ्टर 20 ईयर्स मेरे एसआईपी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो दो ही चीज होगा, प्रेजेंट से फ्यूचर, फ्यूचर से प्रेजेंट। इसी को अपने दो नाम बोलते हैं, एक होता है डिस्काउंटिंग टेक्निक और एक होता है कंपाउंडिंग टेक्निक। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या बोल रहा है अमन, लव मैरिज है गधा। ये तुम लोग गजब का आशिक है भाई, तुम लोग चैट बॉक्स में एग्जाम है बाबा तुम लोग का क्या मौत का बात कर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का डेफिनेशन देख लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिफर्स टू द कॉन्सेप्ट दैट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीव्ड टुडे इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि जो आप 1 रुपया रिसीव कर रहे हो आज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि जो आप 1 रुपये रिसीव कर रहे हो आज के टाइम पे, आज के टाइम पे अगर 1 रुपये की वैल्यू है, इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर। मतलब आज जो 1 रुपये की वैल्यू है, 1 साल के बाद क्या 1 रुपये की सेम वैल्यू होगी, नहीं होगी। इसी की बात करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और रेशनल इंडिविजुअल जैसे आप है, तो आप लोग रेशनल है कि नहीं, हाँ। अ रेशनल इंडिविजुअल विल ऑलवेज प्रेफर टू रिसीव मनी टुडे एज कंपेयर टू फ्यूचर। जो रेशनल इंडिविजुअल है, जो रेशनल कंज्यूमर है, ठीक है, जो रेशनल इन्वेस्टर है, वो आज पैसा लेना ज्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू फ्यूचर। क्यों, क्योंकि इसके पीछे 3 रीजन है। पहला रिस्क, फ्यूचर में रहे या ना रहे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर आज पैसा मिल जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो साल भर इंटरेस्ट कमा लेंगे। और एक हो गया आपका इन्फ्लेशन, कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पैसे की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्निक। पहला है कंपाउंडिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक में क्या हो रहा है, हियर वी कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश रिसीव्ड और स्पेंड टुडे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश रिसीव्ड मतलब मैं हर मंथ 5,000 का एसआईपी करा रहा हूं, तो 20 साल के बाद आफ्टर 20 ईयर्स मेरे पैसे की वैल्यू क्या होगी। इसी को अपने बोलते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग टेक्निक। ये हर एक मंथ या हर एक साल मैं इन्वेस्टमेंट करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। या पापा लोग एलआईसी कराते हैं ना, वही तो कंपाउंडिंग हो गया। देखना एक प्रीमियम आता होगा, वो हर मंथ पे करते होंगे या क्वार्टरली पे करते होंगे। तो एवरी क्वार्टरली या ईयरली या मंथली वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट प्रीमियम दे रहे हैं, और उनको पॉलिसी में लिखा गया होगा कि इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा, 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद मैच्योरिटी पीरियड होगा। तो कंपाउंडिंग का मतलब आज जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका फ्यूचर में क्या वैल्यू है। बोलो ना, कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ, आज जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कंपाउंड हो करके उसका फ्यूचर में वैल्यू क्या होगा, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग टेक्निक। अब अगर आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश, अच्छा हेडिंग पहला क्या, इसमें तीन तीन चीज है, इसमें 3 हेडिंग है। पहला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश आउटफ्लो। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया, तुम लोग को मैंने 1,000 रुपया दे दिया, तुमने ये 1,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया, मतलब एफडी करा दिया 5 साल के लिए। तो 1,000 रुपया तुमने 5 साल के लिए डाल दिया, एक बार में इन्वेस्टमेंट किया। इसी को बोलते हैं सिंगल कैश आउटफ्लो, कि एक बार में मैंने 1,000 रुपया डाल दिया 5 सालों के लिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, देख, एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट जो हर साल, जैसे एसआईपी, एसआईपी तो हर महीने या हर साल डिपॉजिट होता है। और एक होता है सिंगल कैश फ्लो, कि आपने एक बार में लमसम अमाउंट, लमसम वाले होता है ना, बहुत लोग पैसे वाले होते हैं, एक बार में ही 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिए 5 साल के लिए, भूल गए, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके भूल गए।
तो एक बार में इन्वेस्टमेंट किए, इसको अपने बोलते हैं सिंगल कैश आउटफ्लो। अब इसका जो फॉर्मूला है वो होता है फ्यूचर वैल्यू, बिकॉज कंपाउंडिंग में हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। मान लो मैंने प्रेजेंट में 1000 रुपया दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, तो 10% को क्या कर देंगे 0.1, और मान लो 5 साल के लिए एफडी कर दिया तो ऊपर हो जाएगा 5 साल। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। बोलो ना, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, पहले सीखना है या पहले समझ करा दूं? एक बार ये फॉर्मूला बना कैसे सिखा दूं? अच्छा ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला बना कैसे सिखा दे रहा हूं, चलो। हम लोग का फॉर्मूला क्या बना था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। अब अपने देखते हैं फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, पहले एक नॉर्मल एग्जांपल, सपोज आपने आज इन्वेस्टमेंट किया 1000 रुपया, तो इंटरेस्ट तो 1 साल के बाद ही आएगा, इंटरेस्ट तो 1 साल के बाद आएगा। तो मान लेते ये आपका हो गया एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हो गया एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये हो गया एंड ऑफ थर्ड ईयर, और ये हो गया एंड ऑफ फोर्थ। मान लेते ये जो साल भर का इंटरेस्ट है, ये जो साल भर का इंटरेस्ट है, ये हम मान लेते हैं 10%। कितना है, 10%। तो देखा जाए इस दिन एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 1000 रुपया। तो 1000 रुपया तो मिलेगा, ऐसा थोड़ी होगा कि आपने 1000 का इन्वेस्टमेंट किया 1000 नहीं मिला, 1000 तो मिलेगा ही, प्लस इस पर 10% का एफडी रेट है, एफडी तो फिक्स होता है। तो मान लेते 10% का आपको रेट मिल रहा है, तो 1000 पे 10% निकालो तो कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 100 रुपया ना। तो 1 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1100 हो जाएगी। अब जो सेकेंड ईयर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, सेकेंड ईयर आपने एक बार में 1000 रुपया डाल दिया, 1 साल के बाद वो 1000 रुपया नहीं रहा, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1100। अब जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ये भी तो आप साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा 10% का, वो इस 1000 पे मिलेगा या 1100 पे मिलेगा? कंपाउंडिंग तो यही है ना, कंपाउंडिंग तो यही है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ, ऐड होकर के प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा हो गया, अब उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब जो आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, ये जो आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, मान लेते ये 10% था, वो इस 1000 पे ना मिलकर किस पर मिलेगा, 1100 मिलेगा। बिकॉज अब आपका जो 1000 रुपया है, अब वो 1000 नहीं है, 1 साल के बाद उसका दाम कितना हो गया, उसका वैल्यू कितना हो गया, 1100 हो गया। तो अब आपको सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1100 मिलेगा। अगर 1100 की बात करो तो 1100 प्लस 1100 का कितना परसेंट, 10%। तो सॉल्व करते 1100 और प्लस कितना हो जाएगा, 110, 110 ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200। तो सेकेंड ईयर के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1210। सेम मैं इसी को थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूफ कर रहा हूँ, सेम चीज मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर, ठीक है, इस पर फोकस करना, इस पर फोकस करना, ठीक है। अब इसी चीज को मैं प्रूफ कर रहा हूं। आपका प्रेजेंट वैल्यू, ये 1000 रुपया क्या है, बोलो ना, बोले ना, ये 1000 रुपया क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। तो इस 1000 के सामने मैंने क्या लिख दिया, प्रेजेंट वैल्यू, प्लस ये आपका क्या है, अरे बोले ना, ये आपका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ना। तो मैं लिख दिया यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इनटू ये आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, आर बोल दिया, यही ना, इसको मैंने क्या बोल दिया, आर बोल दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको पुट करूं तो ये हो गया 1000 प्लस 1000, यही ना, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 0.1, यही था ना 0.1। अगर मैं 1000 कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.1, यही आएगा ना। अगर मैं 1000 कॉमन, देखो ना, 1000 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 1000 जगह पे क्या लिख दूंगा, 1 प्लस 0.1, ये आ गया। तो अगर देखा जाए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 1.1, यही हो गया। अब अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं, सेकेंड ईयर की बात करूं, ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है, बोलो, प्रेजेंट ही वैल्यू है ना, उस सेकेंड ईयर की बात करूं तो, ठीक है।
अब मैं अगर इसकी बात करूं तो 1100 के जगह पे, सुनो 1100 के जगह पे ये जो 1100 है, यही वाला तो 1100 था, तो क्या इस 1100 के जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? अरे सॉल्व करेगा तो 1100 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो इस 1100 के जगह पे एक्चुअल में देखा जाए 1100 लिखो या ये लिखो या ये लिखो, बात क्या है, एक ही है। तो मैं ना एक्चुअल में ये वैल्यू लेना चाहता हूँ क्योंकि फार्मूला से ये वैल्यू आएगा, तो मैं 1100 के जगह पे ये जो 1100 है, अगर तुम सॉल्व करेगा इसको तो 1100 आएगा कि नहीं आएगा, सच बोलना। अगर सॉल्व करेगा 1100 आ जाएगा, तो मैं इस 1100 की जगह पे ये वाला अमाउंट लिख दिया। देखना ध्यान से, इस 1100 की जगह पे मैं ये वाला अमाउंट लिख रहा हूँ, 1000 1 प्लस 0.1 प्लस ये जो 1100 है इसके जगह पे मैं ये वाला वैल्यू लिखूंगा। चलो मैं लिख रहा हूँ 1000 1 प्लस 0.1, और ये जो 10% है इसके जगह पे क्या लिख दूंगा, 0.1 लिख दूंगा ना, 0.1। अब देखना इस चीज में, एक चीज में देखना तुम्हारा ये कॉमन हो रहा है, ये पूरा कॉमन हो रहा है कि नहीं कॉमन हो रहा है, देखो ध्यान से, ये पूरा कॉमन है क्योंकि सेम चीज यहाँ पर भी है, कॉमन आ गया। तो मैंने क्या किया, 1000 1 प्लस 0.1 कॉमन ले लिया, है ना। जैसे ही मैं कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, 1 प्लस, और इसके जगह पे क्या लिख दूंगा, 0.1, क्योंकि देखना ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कॉमन हो गया ना कॉमन। तो जैसे ही मैंने इसको कॉमन लिया तो इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, अब फिर प्लस आया तो प्लस लिख दिया, प्लस ये तो ऑलरेडी कॉमन हो चुका है तो इसको नहीं लेंगे, बचा क्या है, 0.1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया 1000 1 प्लस 0.1, अगर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो 1000 रुपया मेरा क्या था, प्रेजेंट वैल्यू, बोले ना 1000 रुपया मेरा क्या था, प्रेजेंट वैल्यू, और 1 प्लस 0.1 क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ईयर, अरे 2 साल क्या है, ईयर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। ये देखो फॉर्मूला वैल्यू हो गया, यही तो वैल्यू था कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, सॉरी फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन। बन गया कि नहीं बन गया फॉर्मूला? तो जो तुमको फॉर्मूला सिखाया गया एक्चुअल में फॉर्मूला ऐसे निकलता है। अब अगर थर्ड ईयर की बात करोगे तो ऐसे हो जाएगा, अगर थर्ड ईयर की बात करोगे तो 1000 1 प्लस 0.1 टू द पावर क्यूब, अगर फोर्थ ईयर की बात करोगे 1000 1 टू द पावर 0.1 प्लस टू द पावर 4। ये जो फॉर्मूला आया ऐसे ही फॉर्मूला आया, नोट डाउन करना है या सीख गया तुम लोग, बोलो लाइव स्टूडेंट, नोट डाउन करना है या सीख गया? एक्चुअल में प्रूफ हो गया ना, ये समझ गया ना, ऐसा तो नहीं कि मैं इलॉजिकली प्रूफ कर दिया, ठीक है। नोट डाउन करो, जरूरत नहीं करने का, सीख गया ना फॉर्मूला कैसे आया। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। ठीक है, लाइव स्टूडेंट कोई डाउट? ठीक है, आज मैं ना सारे फॉर्मूला कैसे आए बना के दिखा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। देख लो, हम लोग का फॉर्मूला निकला था फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। ठीक है, अब चलो एग्जांपल, मिस्टर अभिषेक हैज डिपॉजिटेड 1000 रुपया इन एफडी, 1000 नहीं है 10,000 रुपया इन एफडी, कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए, और इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। कैलकुलेट द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ एफडी आफ्टर 4 ईयर, मतलब 4 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन। एक बार बोलो ना, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन, रटना नहीं है समझो, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना था, 10,000, प्लस आर, आर का वैल्यू कितना था, 10%। क्या 10% को अपने 0.1 कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आर जब क्या कर दिया 0.1, कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। तो एन का वैल्यू क्या, नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे हो जाएगा 4, इसको सॉल्व करेगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सॉल्व कैसे होगा ये सिखा रहा हूँ। 1 प्लस 0.1 टू दी पावर 4 था ना, इसको सॉल्व कैसे करना, देखो 1 प्लस 0.1 को अगर ऐड करेगा तो 1.1 टू दी पावर 4, यही आ रहा है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, कैलकुलेटर उठाओ,
कैलकुलेटर उठाओ, कैसे सॉल्व करना। सब लोग अपना कैलकुलेटर, पड़ोसी का नहीं उठाएगा कोई, ठीक है। कैलकुलेटर उठाओ। 1.1 लिखो तो, 1.1, 1.1 टू दी पावर 4 था ना। अच्छा, तो इंटू 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 करते ही स्क्वायर में हो गया, इंटू इंटू करते ही क्या हो गया, स्क्वायर में आ गया। ये कितना है, 4, तो 3 करना है, 3 बार इक्वल करना है, 1 2 3 करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इंटू 10,000 कर दो, देखो ये वैल्यू आ रहा है, जो भी आया इंटू 10,000 कर दो, ये वैल्यू आ रहा है। कैसे हुआ, 1.1 टू दी पावर 4 था, इसको सिंपली क्या करना है, कैलकुलेटर में 1.1 लिखना है, फिर करना इंटू 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 करते हो गया स्क्वायर के फॉर्म में। और ये कितना है, 4, 4 है तो 3 करना, एक कम करना, 4 है तो 3 करना, क्यों, क्योंकि आपने इंटू इंटू करके स्क्वायर ऑलरेडी कर दिया है, तो ऑलरेडी आपने स्क्वायर कर दिया, मतलब 2 हो चुका है, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी जब स्क्वायर में कर दिया, तो 4 की जगह पे 3 इक्वल प्रेस करना, अब 3 बार इक्वल प्रेस करो, 1 बार 2 बार 3 बार, और जो भी वैल्यू आएगा इनटू कर देना 10,000, देखना ये वैल्यू आ जाएगा। एक बार करके देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करना। प्रेजेंट वैल्यू है 25,000 रुपया, मान लो मैं 25,000 का एफडी करवाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%, ठीक है, 9% पर एनम। कितने सालों के लिए, कितने सालों के लिए, 17 सालों के लिए। बुक चाहिए था, वेट तो देख, ठीक है वेट कीजिए आप। कितने सालों के लिए, 17 सालों के लिए। आपको निकालना फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन, ठीक है। तो आपने लिखा 25,000 प्लस 1 प्लस आर का वैल्यू, अच्छा 9% का मतलब क्या होगा, 0.09, तो आपने क्या कर दिया 0.09, उप एन की जगह पे क्या कर दिया 17 कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेगा, 1 प्लस 0.09, अगर इसको ऐड करेगा तुम लोग तो 1.09 टू दी पावर क्या होगा, 1.09 टू दी पावर क्या होगा 17। तो कैलकुलेटर में कैसे करोगे, इंटू इंटू, 2 बार इंटू इंटू हो गया। अब 17 है तो कितना करना है, 16, मतलब 16 करना है, तो 16 बार इक्वल करो, कर लिया, इंटू कर दो 25,000, आ रहा है ये वाला अमाउंट, ठीक है, ओके। अब आते हैं टॉपिक 2, एक था सिंगल वाला, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर मेरे को इंटरेस्ट साल में एक बार मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट साल में एक बार मिल रहा है, मतलब होता ना 9% पर एनम या 10% पर एनम, मतलब एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर मुझे इंटरेस्ट साल में 2 बार मिल रहा है, मतलब हाफ ईयरली हाफ ईयरली, तो ज़्यादा बेनिफिट मेरे लिए कौन सा होगा, बताओ ना, ज़्यादा बेनिफिट मेरे लिए कौन सा होगा, एनुअली वाला ज़्यादा रहेगा या हाफ ईयरली वाला ज़्यादा रहेगा, कैसे। हाँ, बहुत बहुत बड़े, पता नहीं कैसे तुम लोग आंसर दिया, ठीक ही दिया है, कि अगर आपको जितना बार इंटरेस्ट देगा बैंक वाला, आपका पैसा उतनी बार कंपाउंड होगा। अगर अगर बैंक साल भर में एक बार आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, पूरे साल में अगर बैंक आपको 1 साल का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका पैसा एक बार कंपाउंड हुआ। अगर साल भर में बैंक आपको हाफ ईयरली मतलब 2 बार अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका पैसा 2 बार कंपाउंड हुआ। अगर बैंक साल भर में 4 बार इंटरेस्ट मतलब क्वार्टरली दे रहा है, तो आपका पैसा पूरे साल भर में 4 बार कंपाउंड हुआ, ठीक है। मैं एक बार इसको प्रूफ करता हूँ। मान लेते वही 1,000 रुपया मैंने जमा किया, कितना जमा किया, 1,000 रुपया, ठीक है। अगर मुझे 1 साल के बाद 10% मिलता, तो आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 1100। लेकिन इस बार बैंक बोल रहा है कि भैया हर 6 मंथ पे तुमको पैसा मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एवरी 6 मंथ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एवरी 6 मंथ। तो 1,000 इंटू क्या कर दूंगा 10% इंटू कर दूंगा 6/12, बोले ना कितना आ रहा है 105, आ रहा है ना 105, आ रहा है ना, प्लस, तो 6 मंथ के बाद, अरे आ रहा है ना 105, 6 मंथ के बाद मेरी वैल्यू अब 1,000 नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, 105 नहीं आ रहा है, 1,050 आ रहा है ना। अच्छा एक मिनट रुको,
एक मिनट को, अरे 1000 तो मेरा इन्वेस्टमेंट ही है ना, प्लस 1000 का कितना 10% इंटू करेंगे 6/12, तो कितना आ जाएगा 1050। तो आफ्टर 6 मंथ मेरी वैल्यू कितनी हो गई, मेरे 1000 रुपये की वैल्यू कितनी हो गई 1050। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट 6 मंथ का, जो मेरा नेक्स्ट 6 मंथ का मिलेगा इंटरेस्ट, वो 1000 पे मिलेगा या 1050 पे, 1050 पे। ठीक है, तो ये 1050 याद करना तुम लोग। अब जो नेक्स्ट मिलेगा वो 1050 मिलेगा, तो 1050 प्लस 1050 का 10% इंटू कर देंगे 6/12, कितना आ रहा है बताओ तो। हाँ, प्लस 1050 कर दो ना, है ना, 1102.5। इसका मतलब 1 साल के बाद, अगर साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, तो 1 साल के बाद मेरे पैसे की वैल्यू 1102 रुपया 50 पैसा। अब आप बोलोगे सर ओनली 2.5 का डिफरेंस है। नहीं बाबा, तुम्हारा दिमाग छोटा है, ओनली 2.5 का डिफरेंस नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में 10 साल में ना ये पैसा बहुत भयंकर कंपाउंडिंग होने वाला है। ये सिर्फ 2 पॉइंट का फर्क नहीं है, ये सिर्फ 2.5 रुपये का फर्क नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कंपाउंडिंग में आओगे ना तो इतना तो जानते हो कि जितना लंबे समय के लिए पैसा छोड़ोगे उतना ज़्यादा कंपाउंड होता है। पता है, अगर आप 10 साल के लिए पैसा छोड़ रहे हो तो 10 साल में अगर आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 1 करोड़ का आया है, तो 20 साल में आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 2 करोड़ नहीं आएगा, वो 4 करोड़ हो जाएगा, 4 करोड़ हो जाएगा। और 30 साल के बाद वो 4 करोड़ नहीं होगा, वो 12 करोड़ हो जाएगा। बहुत भयंकर कंपाउंडिंग होता है। तो ये जो सिर्फ 2.5 का डिफरेंस नहीं है, बहुत मतलब आपका भयंकर डिफरेंस है ये। मतलब ये देखा जाए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1102 मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है 2.5 का। तो सिर्फ उतने डिफरेंस नहीं, उससे क्या है ज़्यादा डिफरेंस है। ये 1110 आ रहा है, कितना आ रहा है 1102, ठीक है। तो आप एक चीज देख रहे हो, साल में अगर 2 बार, अगर आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका कंपाउंडिंग 2 बार हो रहा है, तो पैसे की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इस पे एक सम्स करते हैं, एक सम्स करते हैं। कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा, जैसे मान लो सम्स आ गया ये वाला सम्स, मान लो ये आपका आ गया कि प्रेजेंट वैल्यू है 30,000, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 4 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं 12%, कंपाउंडेड एक हो गया एनुअली, एक हो गया सेमी एनुअली। अच्छा, सेमी एनुअली को बोलते हैं बाई एनुअली भी बोलते हैं, सेमी एनुअली या बाई एनुअली मतलब साल में 2 बार। एक हो गया क्वार्टरली, एक हो गया है मंथली, ठीक है ना। अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा, मैंने पहले फार्मूला सिखा रहा हूँ। नॉर्मली फार्मूला क्या होता था प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन, ठीक है। अब अगर साल में 2 बार, अगर आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो डिवाइडेड बाई 2, कंपाउंडिंग साल में 2 बार हो रहा है ना, तो इंटू 2, ठीक है। अगर साल में आपको 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो डिवाइडेड बाई 4 क्या कर देंगे, इंटू 4। अगर साल भर में आपको 8 बार इंटरेस्ट हो रहा है तो आर डिवाइडेड बाई 8 और एन इंटू 8। यहीं पे देख लो फॉर्मूला, यही देखो फॉर्मूला सेम है ना, यहां तक फॉर्मूला सेम है ना। तो अग एम का मतलब क्या हो गया, साल में कितना बार कंपाउंडिंग हो रहा है। अगर साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, अगर साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है तो एन इंटू एम, एन इंटू एम, तो ये हो गया 2। और साल में अगर 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 बार मिलेगा। तो आप क्या करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को एम से डिवाइड कर देना और एन में एम से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज होगा, एन टू दी एम। एम क्या है आपका नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है तो 2 इंटू 2, 4 बार कंपाउंडिंग हो रहा है 4 इंटू 4, 6 बार कंपाउंडिंग हो रहा है 6 इंटू 6, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, पहले निकालते हैं एनुअली निकालेंगे। तो एनुअली में क्या आ जाएगा, 30,000 प्लस आर कितना है 12% ना, तो 12% कितना हो जाएगा 0.12। एनुअली मतलब साल में 1 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो डिवाइडेड बाई 1 करेंगे इंटू 4 इंटू 1, क्योंकि एन का वैल्यू कितना है 4 साल, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा ये। अब देखना यहाँ पे था तुम्हारा सेकंड वाला, सेकंड क्या है सेमी एनुअली, मतलब साल में कितना बार इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है।
तो इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर दिए और n×2, n×2 का मतलब साल में 2 बार कंपाउंडिंग मिल रहा है। n×2 का मतलब क्या, साल में 2 बार कंपाउंडिंग मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं तुमको फिर से फॉर्मूला समझा रहा हूँ, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। अगर बोल रहा है साल में 2 बार कंपाउंडिंग मिल रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू कर देना 2। अगर बोलता है साल में 4 बार तो डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4। क्लियर है ना चीज? ओके। अगर मंथली का देख लो, यहाँ पे मंथली का कैसे निकलेगा? अरे साल भर में कितने मंथ होते हैं? 12 ना, तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12, ठीक है। आज तक कभी पूछा नहीं है, लेकिन अगर एक बार पूछ दे, अगर एक बार पूछ दे सानिया, आंसर देना तो। इंटरेस्ट कंपाउंडेड अर्ली, इंटरेस्ट कंपाउंडेड अर्ली, बता इसका मतलब। से बात की जा रही है। हाँ तो क्यों नहीं? हाँ जल्दी बोलो, क्लास लेट हो रहा है। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा इंटरेस्ट कंपाउंडेड अर्ली, इसका मतलब इंटरेस्ट कंपाउंडेड अर्ली मतलब हर दिन इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, हर दिन इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, एवरी डे इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। तो डिवाइडेड बाई 365 इंटू 365, आर डिवाइडेड बाई 365 इंटू 365। जैसे तुम लोग हर दिन बात करते हैं ना, तो तुम लोग का कंपाउंडिंग ऐसे ही होता है। आर डिवाइडेड बाई 365 इंटू 365, ठीक है। अब इसमें एक और है, इसमें कभी कभी आवरली में पूछ लेता है, ठीक है, तो खतरनाक लेवल का सम्स बनता है। वो सब तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लो। थोड़ा तुम लोग को डरवाने के लिए सब पूछा मैंने। अब फोकस करो जो एग्जाम में आएगा। ये क्लियर हुआ? एग्जाम्पल 3 क्लियर हुआ ना? सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली क्लियर हो गया ना? ओके। अब बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। चलो फॉर्मूला बताओ, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? फ्यूचर से प्रेजेंट में जाना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। अगर एनुअल सेमी एनुअल ये सब बोलेगा तो r डिवाइडेड बाई, अगर 2 बोला डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ठीक। अब बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट। एन्युटी मतलब क्या होता है? इक्वल इंस्टॉलमेंट। जैसे लोग रेकरिंग डिपॉजिट कराते हैं, अगर आपने लेट से 50,000 का एफडी कराया तो एक होता है रेकरिंग एफडी। एवरी ईयर आपको कितना एफडी कराना पड़ेगा? 50,000 50,000 50,000। छोड़ो ना, मंथली एसआईपी होता है ना, अरे मंथली एसआईपी होती है ना, एसआईपी म्यूचुअल फंड में। तो अगर आपके अकाउंट से मंथली एसआईपी है 5,000 का, तो एवरी मंथ आपके अकाउंट से 5,000 रुपये डिटेक्ट होगा और मंथ और म्यूचुअल फंड में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो जो हर एक मंथ 5,000 कट के ऐड हो रहा है फंड में, उसी को अपने बोलते हैं एन्युटी। एन्युटी मतलब होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इक्वल इंस्टॉलमेंट कि इक्वल अमाउंट हर साल क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है, ओके। अब इसका फॉर्मूला देख लो क्या है। चलो रटो फॉर्मूला, रटो रटो। ए डिवाइडेड बाई आर, सीखना है ये वाला फॉर्मूला कैसे बना है, ये वाला फॉर्मूला सीखना है, ठीक है। सिखा तो देंगे, तुम लोग याद कितना रखिएगा भगवान जाने। चलो सिखा दे रहे हो फॉर्मूला बना कैसे। ये फॉर्मूला बना कैसे मैं सिखा दे रहा हूँ। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी इंस्टॉलमेंट है, जो भी इंस्टॉलमेंट ये एंड ऑफ ईयर है। तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 2 टाइप का आता है। एक बोलता है कि इंस्टॉलमेंट मतलब जो एन्युटी है वो एंड ऑफ ईयर है, और एक क्वेश्चन आता है कि एन्युटी बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, ठीक है। तो 2 टाइप का आता है। पहले एंड ऑफ ईयर सीख लो, क्योंकि बिगिनिंग में जस्ट इंटू 1 + r करते हैं, वो नॉर्मल है। पहले एंड ऑफ ईयर सीख लो। तो मान लेते हैं ये आपका पहला साल है, या तो करेंट ईयर को अपने क्या बोलते हैं? 0 ना, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ईयर का, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर। तो आप जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो वो एंड ऑफ ईयर दे रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे डिपॉजिट करूंगा, अगर मैं यहाँ पे डिपॉजिट करूंगा तो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? सेकेंड ईयर मिलेगा। मान लेते ये आपका सेकेंड ईयर है, ये आपका थर्ड ईयर है, और ये फोर्थ, और ये क्या हो गया? 5। अगर मैं एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जब फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है मैं उस दिन इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने इंस्टॉलमेंट दिया, सपोज मैंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दिया 5,000 का, ठीक है। तो जो भी मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा वो एंड ऑफ
एंड ऑफ द ईयर मतलब फर्स्ट ईयर का एंड कब होगा, यहाँ पे। सेकेंड ईयर का एंड कब होगा, यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ, जब मैं इस दिन इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, मतलब यहाँ पर अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, तो इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा या यहाँ पे मिलेगा, एक साल के बाद मिलेगा। तो मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट काउंट होकर के यहाँ से मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे ना मिल करके नेक्स्ट ईयर मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं हर साल 5,000 का डिपॉजिट कर रहा हूँ, और ये जो मेरा डिपॉजिट है ये फर्स्ट ऑफ द ईयर नहीं है, ये एंड ऑफ द ईयर है। हर एक साल के एंड में, हर एक साल के एंड में मैं 5,000 का डिपॉजिट करते जा रहा हूँ। कितने साल तक डिपॉजिट किया, 5 साल तक। अब क्वेश्चन आ रहा है कि भैया इस साल मेरी वैल्यू कितनी हुई, इस साल मेरी वैल्यू कितनी हुई। अब देखते हैं, सपोज मैं आज यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, सपोज मैंने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया, इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आज मैं अगर यहां पे इन्वेस्टमेंट किया हूं तो इंटरेस्ट मुझे यहां से मिलना स्टार्ट होगा। तो कितने साल का इन्वेस्टमेंट मिलेगा, 1 2 3 4। अगर मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट करूंगा मतलब एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा सेकेंड ईयर के एंड से, मतलब यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है मेरा बात। तो कितने साल इंटरेस्ट मिलेगा, 4 साल। तो यहाँ पे मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, देखो 5,000 डिवाइड इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर 4, 4 साल तक मिलेगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो अब मुझे इंटरेस्ट कितने साल मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट मुझे 1 2 3 साल इंटरेस्ट मिलेगा। ये हो जाएगा 5,000 1 प्लस आर टू दी पावर 3। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा अब कितना मिलेगा, 2 साल, तो 5,000 1 प्लस आर टू दी पावर 2। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो कितने साल इंटरेस्ट मिलेगा, 1 साल ना। ये हो जाएगा 5,000 1 प्लस आर, और कितने साल, 1 साल, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा ना, 5,000। अच्छा, ये देख करके किसका याद आ रहा है, एपी सीरीज या जीपी सीरीज, किसका याद आ रहा है। ये पढ़ा था ना तुम लोग, एपी नहीं पढ़ा था, एपी सीरीज जीपी सीरीज स्टैटिक्स में पढ़ा होगा, तो क्या पता। ठीक, मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ, ऐसा इसको जीपी सीरीज बोलते हैं। सीरीज में है ना 1 2 3 4, तो जीपी सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए, इसको अपने बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको अपने क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, है ना। अब एक फॉर्मूला था जीपी सीरीज का, याद है तुम लोग को, छोड़ो कुछ याद नहीं तुम लोग। जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या है बताओ तो, लाइव स्टूडेंट। ए से स्टार्ट होता था, अब बोलो, n-1। अरे हाँ ठीक, n प्लस था, चैट जीपीटी। अच्छा, जिसको व्हाट्सएप लिखना व्हाट्सएप लिख के भेजो, तो मैं देख रहा हूँ। चलो, तो कोई अगर बोल नहीं पा रहा तो व्हाट्सएप लिख के भेजो, देखो तो तुम लोग कितना आता है। कुछ हाँ, ए भाई तुम लोग छोड़ दे, हम बता रहे, रुक। जीपी सीरीज का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता था, जीपी सीरीज का, ए आर टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, यही होता था ना जीपी सीरीज का। अच्छा, वेर ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो, आर का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो, और फॉर्मूला होता है इसका सेकेंड टर्म। अरे बंद करो, बंद तो तोड़ दो उसको, फर्स्ट सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ए का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, और आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, ठीक है। चलो, यहाँ पे ये जो ए है, ठीक है, अब ए मेरा फर्स्ट टर्म है, तो मैं ए लिखूं या 5,000, क्योंकि ये तो मेरा फर्स्ट टर्म है और ये मेरा क्या है, सेकेंड टर्म है। अरे देखो ना, ये मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म, और ये मेरा क्या है,
सेकेंड टर्म, ठीक है। जिसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना, क्लास के बाहर जा सकता है, जबरदस्ती थोड़ी बुलाए हम। यहाँ तो बहुत लोग एडमिशन है, सब थोड़ी पढ़ने आता। पढ़ने वही आना चाहिए इसका इंटरेस्ट है, वरना जरूरत क्या, फॉर्मूला हटा के बोल देंगे ये फॉर्मूला रट के आओ। दूसरे सेंटर में यही सब होता है, यहाँ भी यही कर देंगे। ये क्या है, फर्स्ट टर्म, और ये क्या है, सेकेंड टर्म, ठीक है। एक मैं सिर्फ ए का वैल्यू लिख रहा हूँ, बिकॉज फॉर्मूला में ए था, जस्ट मैं ए का वैल्यू लिख रहा हूँ। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं ए का अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट मैंने ए लिखा। नॉर्मली मैं ए की जगह पे क्या लिख सकता था, 5000, तो 5 नहीं लिखा, डिवाइड बाई आर। अब आर का वैल्यू निकालते हैं। आर का, आर मतलब कॉमन रेशियो, फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। हमारा सेकेंड टर्म क्या है, ये है ना 500 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5000, सॉरी 5000, अरे यही तो सेकेंड टर्म है। और ये क्या फर्स्ट टर्म, 5000 इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 5000। अब 5000 5000 क्या हो गया, कैंसिल। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस आर। तो अभी इस आर के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस आर टू दी पावर एन, क्या कर दूंगा -1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब इस आर की जगह पे क्या लिख दूंगा 1 प्लस आर, फिर क्या कर दूंगा -1। अब देखना +1 -1 कट गया ना, तो बचा क्या, ए इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन -1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया आर। अब इसका देखना आ गया फॉर्मूला, ए डिवाइडेड बाई आर 1 प्लस आर टू दी पावर एन -1, आएगा ना फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला था, यही तो फॉर्मूला था। ए डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन -1। आप देखिए ये फॉर्मूला दिख रहा है ना। अब देखिए सेम फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ, कहाँ गया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का सेम फॉर्मूला देखिए, ए डिवाइडेड बाई आर 1 प्लस आर टू दी पावर एन -1, हो गया ना प्रूफ। तो सेम फॉर्मूला है जो यहाँ पे मैंने प्रूफ किया, ऐसे ही फॉर्मूला ये बना हुआ है। अब एग्जाम में प्रूफ करने के लिए थोड़ी आएगा, जस्ट मैं तुमको प्रूफ करके दिखा दिया कि फॉर्मूला ऐसे बनता है, ठीक है। अब तुम्हारे ऑप्शन है, या तो तुम फॉर्मूला सीख जाओ या तो फटाफट रट लो। और रटने के लिए मेरे पास आइडिया है, 3-4 बार मैं बोलूंगा। चलो ए डिवाइडेड बाई आर, चलो बोलो ना, ए डिवाइडेड बाई, क्योंकि देख के लगा ना 2-4 लोग लेफ्ट हो गए, एक और लेफ्ट हो गया, ठीक है। ए डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, हाँ, ए डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 माइनस आर टू दी, अच्छा 1 प्लस आर है, यहाँ तो 1 माइनस था ना। अच्छा तो पकड़ ले रहा, गलती नहीं करने दे रहा मेरे को। चलो ए डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन -1, ठीक है, जिसको सुनाई नहीं पड़ा उसके लिए याद है। अच्छा ए डिवाइडेड आर इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन -1, जिसको दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, मिस्टर अभिषेक डिपॉजिट 5000, वही जो सेम एग्जाम्पल था, 5000 पर एनम। अच्छा पर एनम का मतलब हर एक साल, हर एक साल तुमको पहचानना पड़ेगा कि एन्युटी का सम्स है या नहीं है। तो उसके लिए तुमको बस ये देखना, अगर अमाउंट के बाद पर एनम लिखा हुआ है, अगर अमाउंट के बाद क्या लिखा हुआ है पर एनम, तो ये एन्युटी का सम्स है कि हर एक साल आप 5000 करके डिपॉजिट किए जा रहे हैं। जहां पर भी इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात आया, दैट इज कॉल्ड एन्युटी। तो मिस्टर अभिषेक डिपॉजिट 5000 पर एनम इन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर कितने साल, 7 years एट इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम। कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 7 year, मतलब मैं हर एक साल 5000 करके डिपॉजिट कर रहा था, कितने सालों तक, 7 सालों तक। अब मेरा मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा 7 साल के बाद, मतलब 7 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो फॉर्मूला लगा दो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, क्योंकि पैसा तो फ्यूचर मिलेगा ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई आर 1 प्लस आर टू दी पावर एन -1। बट एक चीज देख रहे हो, फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद अब याद करना आसान हो गया, ठीक है। अब ए का मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट, अरे ए का मतलब क्या है, इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब ए का मतलब एक्चुअल में एन्युटी है। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना था हर एक साल 5000,
तो 5000 डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है 9%। 9% मतलब क्या होगा 0.09, तो यहाँ पे लिख दिया 0.09 इंटू 1 प्लस आर की जगह पे क्या लिखेंगे 0.09, एन की जगह पे क्या लिखेंगे 7, फिर क्या कर देंगे -1। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे पहले इसको ऐड करेंगे, फिर करेंगे इंटू इंटू 2 बार, 7 है तो 6 बार इक्वल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जो भी आया है उससे कर दो -1, जो भी आया उसको कर दो -1, फिर इंटू कर दो 5000, फिर डिवाइडेड कर दो 0.09। ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बाबा आ रहा है ना। सुनो कैसे सॉल्व करोगे, देखो 1.09 टू दी पावर 7 है ना, तो पहले आप इसको सॉल्व करो। लिखो 1.09 इंटू इंटू 6 बार इक्वल करो, हो गया 6 बार इक्वल, फिर कर दो -1। ठीक है, फिर कर दो -1। ओके, फिर करो इंटू 5000, 5000 कर दिए, फिर डिवाइड कर दो 0.09। ये वैल्यू आ रहा है, सारा वैल्यू कैल्सी में निकल जाएगा। सर जीपी सीरीज वाला रिपीट कर दीजिए। अरे बाबा जीपी सीरीज ठीक है रिपीट कर दे रहे हैं। जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर टू दी पावर एन -1 डिवाइडेड बाई आर -1। ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है जीपी सीरीज का। ठीक है, अब ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। ये जो 5000 इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, 5000 प्लस 1 प्लस आर इसको बोलेंगे सेकंड टर्म, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो ए का बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो मैं 5000 लिख भी सकता हूँ, नहीं लिख सकता, मेरे को फॉर्मूला निकालना था इसलिए मैं जस्ट ए लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा ए। आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो फॉर्मूला क्या होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म। तो ये मेरा सेकंड टर्म है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म। ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये है मेरा फर्स्ट टर्म। ये और ये क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस आर। तो इस आर के जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 प्लस आर लिख दूंगा। तो इस आर के जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस आर। एन था एन यहाँ पे लिख दिया, -1 था -1 लिख दिया। आर की जगह क्या लिख दिया 1 प्लस आर, -1 था -1 कर दिया। अब देखना +1 -1 क्या होगा कैंसिल। अब फॉर्मूला क्या हो गया ए, ये वाला ए यहाँ लिख दिया, 1 प्लस आर 1 प्लस आर, एन था एन कर दिया, -1 था -1 कर दिया। यहाँ क्या बचा आर, डिवाइडेड बाई आर कर दिया। अब इस आर को सेपरेटली कर दिया तो ए डिवाइडेड बाई आर, देखो ना इस आर को मतलब इससे डिवाइड कर दिया, तो ए डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन -1 का फॉर्मूला। ओके सोनिका। अच्छा एक प्रैक्टिस देख लो, एक प्रैक्टिस देख लो यहाँ पे। ए का वैल्यू कितना है, ए मतलब 15,000। हर एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 15,000। कितने सालों के लिए, हर एक साल मैं 15,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 14 सालों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9.5 पर एनम। कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार। तो जहां जहां आर होगा डिवाइडेड बाई 2 और जहां एन होगा इनटू 2। आर से करेंगे डिवाइडेड बाई 2। अच्छा आर से डिवाइडेड बाई 2 क्यों किए, क्योंकि ये जो आर है कहाँ गया, ये आर है, ये तो पूरे साल भर का है ना, और ये इंटरेस्ट मिल रहा है साल में 2 बार, इसलिए यहां से 2 से डिवाइड किए। ठीक है, और एन का मतलब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, तो साल में 2 बार मिल रहा है तो इनटू 2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया देखो ध्यान से, चलो ए डिवाइडेड बाई आर। तो आर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, मतलब आर को अगर मैं 2 तो 9.5 को 2 से डिवाइड करूं कितना आ रहा है, हाँ 4.75 आ रहा है। अरे सॉरी सॉरी, 9.5 को डिवाइड बाई 100 करो कितना आ रहा है 0.095। अब कैसे यार 10% को 0.1 लिखते थे ना, तो अपने 9.5% है, तो इसका क्या हो जाएगा 0.095, यही आ जाएगा। अब इसको करो डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है 0.0475 आ रहा है ना। ओके 1 प्लस आर, ठीक है, इस आर के जगह पे ये वाला वैल्यू लिख देंगे,
अरे देखो ना, इस आर का वैल्यू लिख देंगे ना आर की जगह पे, क्योंकि जहां जहां पे आर था डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू। अच्छा, ये एन क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग या नंबर ऑफ ईयर, इनटू क्या करेंगे, दो करेंगे, तो 14 इंटू दो कितना हो जाएगा 28। तो तुम सिंपली सुनो ना, तुम सिंपली क्या करो, ऐसे करो फॉर्मूला, ए डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई टू, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई टू, एन इंटू टू माइनस वन। ऐसे भी कर सकते हो, या बेटर क्या रहेगा, एन का डबल कितना होता 28, तो एन के सामने क्या लिख दिया 28। इंटरेस्ट साल में 2 बार मिल रहा है, तो इसको क्या कर देना, डिवाइडेड बाई 2 कर देना। तो 9.5% है, तो पहले कर देना 9.5 डिवाइडेड बाई 100, कितना है 0.095 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 0.0475। अब जहां जहां आर रहेगा उसके जगह पे ये वैल्यू लिख देना, और एन का वैल्यू क्या लिख देना 28। अब इसको सॉल्व करो, एक बार कैसे सॉल्व होगा, इसको और इसको ऐड करो, तो आ रहा है तुम्हारा 1.0475 आ रहा है ना, इंटू इंटू 28 है तो 27 बार इक्वल, 28 है ना 27 बार इक्वल, इंटू इंटू 27 टाइम्स इक्वल करो, ये 27 तक याद है ना, काउंटिंग याद है तो ठीक है। अब जो भी आया, हाँ ऑब्वियसली परसेंट ही है ना, इंटरेस्ट तो परसेंट में ही मिलता है ना, ठीक है। जो भी आया उससे -1 कर दो, जो भी आया उससे -1 कर दो, कर दिया। फिर करो इंटू 15,000, इंटू कर दो 15,000 हुआ, फिर डिवाइड कर दो ये 0.0475, ये आ रहा है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना। तो हम लोग का कंपाउंडिंग टेक्निक खत्म हो गया, अब नेक्स्ट आता है डिस्काउंटिंग टेक्निक। ये काफ़ी इजी है, डिस्काउंटिंग टेक्निक बहुत इजी है। अच्छा, एक चीज़ में मेरे को बताना है, अगर इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द ईयर बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी, अगर इंस्टॉलमेंट आपका ये जो मैंने सॉल्व करके दिखाया, मतलब ये जो फॉर्मूला बना है ना, ये फॉर्मूला बना है इफ द इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द ईयर। अरे ये जो फॉर्मूला बना है कब का है, इफ द इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द ईयर। तुम अपने मैट में क्वेश्चन है, शाम को सॉल्व कराऊंगा, देखना वहां पे क्वेश्चन है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में वो इन्वेस्टमेंट किया, जैसे देखना यहाँ पे क्वेश्चन पता है एग्जाम में है कि वो एंड ऑफ ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो इस दिन इन्वेस्टमेंट किया है, इस दिन इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको 1 साल एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अरे बोलो ना, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे ये वाला भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो ये वाला इंटरेस्ट मैं खो दूंगा, सिर्फ मुझे यहाँ से मिलेगा इंटरेस्ट। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, मुझे एक्स्ट्रा 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो एक्स्ट्रा के लिए कुछ करना नहीं है, इंटू 1 प्लस आर कर देना, मतलब एक्स्ट्रा 1 ईयर का ऐड कर देना, इंटू क्या कर देना 1 प्लस आर। जो फॉर्मूला तुमको सिखाएं वो फॉर्मूला लिख करके इंटू कर देना 1 प्लस आर। अगर इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ द ईयर है तब तो बस इतना ही फॉर्मूला चलेगा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो 1 साल का उसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक्स्ट्रा के लिए क्या कर देना इंटू 1 प्लस आर कर देना, मतलब सेम फॉर्मूला लिख करके इंटू 1 प्लस आर कर देना। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ना वहां पे देखना इन्वेस्टमेंट हुआ कब है, अगर बिगिनिंग में बोला है तब तो पूरा फॉर्मूला लगेगा, अगर एंड ऑफ द ईयर बोला है तो जस्ट ये वाला फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। बोलो क्लियर है। तो अभी तक तुम लोग तुमने 2 फॉर्मूला सीखा है, दोनों फॉर्मूला एक बार रिवाइज करते हैं। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन, ठीक है। अगर सेमी एनुअली या बाई एनुअली बोलेगा तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, अगर क्वार्टरली बोलेगा तो डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, मंथली बोलेगा तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12, ठीक है। फिर हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी सीखे थे, फॉर्मूला क्या था उसका, ए डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन -1, यही ना, और कुछ था क्या, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब अगर बोलेगा सेमी एनुअली या बाई एनुअली तो आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, हाफ ईयरली बोलेगा तो वही डिवाइड, अगर क्वार्टरली बोलेगा तो आर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, ठीक है ना। ए डिवाइडेड बाई आर ब्रैकेट
1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये एंड का है या बिगिनिंग का है? ये क्या है? एंड का है। और अगर इंस्टॉलमेंट या जो एनुटी है आपका, जो एसआईपी है, वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, तो एक साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, तो इनटू 1 प्लस समझदार आ जाते हैं। डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग का मतलब वही तुम्हारा शादी ब्याह वाला जो बात चल रहा था कि 10 साल के बाद कितना चाहिए? 1 करोड़। अरे गरीब लोग ऐसे रोड पे शादी कर लेगा? जुबान से निकलने तिवारी जी आप तो करेंगे ना ठीक है, नहीं आप तो डबल खर्चा करेंगे ना, उधर का भी खर्चा, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग का मतलब क्या हो गया डिस्काउंटिंग का मतलब क्या हो गया कि 10 साल के बाद मुझे चाहिए 1 करोड़। 10 साल के बाद कितना चाहिए? 1 करोड़। तो आज मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूं? आज मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूं जिससे 10 ईयर के बाद मेरी वैल्यू कितनी हो जाए? 1 करोड़। हियर वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, मतलब प्रेजेंट में कितना इन्वेस्टमेंट करूं टू बी रिसीव्ड स्पेंड इन फ्यूचर। अच्छा, इसका सिंपल सी वैल्यू है। अगर ये वाला फॉर्मूला अपने को पता है तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू था ही ना। अरे बोलो ना, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या था? प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू दी पावर n। अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़े तो सिंपली क्या कर दूंगा? फ्यूचर वैल्यू डिवाइड कर दूंगा 1 प्लस आर टू दी पावर n। अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो इसको उठा करके मैं इसे डिवाइड कर दूंगा, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू दी पावर n। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला बन गया। तो आपको एक्स्ट्रा, आपको ये वाला फॉर्मूला याद है ना, और अपने को प्रेजेंट वैल्यू दिख रहा है। देखो, अगर ये फॉर्मूला तुमको याद है, फ्यूचर वैल्यू पूछेगा इसको x मान लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पूछेगा तो इसको x मान लेंगे। तो सिंपली तुमको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी इसको याद करने का जरूरत तो नहीं है। अब इस पर एक सम्स देख लो। मिस्टर अभिषेक वांट टू गो फॉर द वर्ल्ड टूर। अरे खुश हो जाए, मेरा खुशी तुम लोग देखा ही नहीं जा रहा है। अरे मेरे को कहाँ जाना है? वर्ल्ड टूर पे जाना है। कितने साल के बाद? 10 साल के बाद तुम लोग शादी करना वर्ल्ड टूर पे जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स फॉर विच ही रिक्वायर्ड कितना भैया? 5 करोड़। 5 करोड़ चाहिए वर्ल्ड टूर के लिए। अरे खरीदना नहीं है भाई, घूमना है। खरीदने थोड़ी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 करोड़ मेरे को चाहिए वर्ल्ड टूर पे। लेकिन अरे 500 लाख गरीब लोग 5 करोड़ होता है, ठीक है। और ये कितने साल के बाद चाहिए? 10 साल के बाद चाहिए। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे, मुझे आज कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इफ एफडी इल्ड, मतलब जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, ठीक है। तो सिंपली फॉर्मूला क्या, देखो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। सिंपली फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू दी पावर n। अपने को क्या निकालना था? फ्यूचर वैल्यू कितना मेरा? 10 साल के बाद मुझे कितना चाहिए? 500 लाख, मतलब 5 करोड़। यहाँ आप लिख दिया 500 लाख इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू निकालना ही है, निकालना ही है, प्लस 1 प्लस आर। आर का वैल्यू कितना था? 12%। 12% मतलब 0.12। और एन का वैल्यू कितना था? 10 साल। 10 साल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? मतलब आज मैं 1 करोड़ 60 लाख 98 हजार, 1 करोड़ 60 लाख 98,000 अगर मैं बैंक में डाल दो और 12% का कंपाउंडिंग चले तो 10 साल के बाद मुझे कितना मिलेगा? 5 करोड़ मिलेगा, और मैं निकल गया वर्ल्ड टूर। तो सिंपली ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे निकाल दें, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एन्युटी का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट के बाद थोड़ी बोला है, यहाँ पे ये बोला है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे, मतलब आज मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे फ्यूचर में वैल्यू कितना हो जाए? 10 साल के बाद 500 लाख। कितना हो जाए? 500 लाख। तो अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे मतलब आज मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूं। इसी टाइप का 2 क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि हर एक साल कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक बनता है कि लम सम अमाउंट आज कितना इन्वेस्टमेंट करोगे एक बार में, और एक बार क्वेश्चन बनता है कि हर एक साल आप कितना कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, तब जाकर के 10 साल में वैल्यू होगा 500 लाख मतलब 5 करोड़। तो 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक बनता है तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन कि आपको 10 साल के बाद 5 करोड़ चाहिए, तो आज के दिन आप कितना इन्वेस्ट करोगे। तो एक बार में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक इस टाइप का क्वेश्चन बना।
एक क्वेश्चन बना कि आपको 10 साल के बाद 5 करोड़ चाहिए, तो हर एक साल आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे जिससे 10 साल के बाद 5 करोड़ मिले। तो अगर बोलेगा हर एक साल कितना कितना इन्वेस्ट करे, तो ये एन्युटी का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि एन्युटी का मतलब क्या होता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, कि प्रेजेंट में हर एक साल आप कितना इन्वेस्टमेंट करो। और अगर बोलेगा नहीं आपको लम सम अमाउंट एक बार में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो सिंपल फॉर्मूला आप यही लगाना। तो टेंशन ना लो, क्वेश्चन पढ़कर के आपको समझ में आ जाएगा कि एन्युटी का क्वेश्चन है या नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर कहीं पर भी पर एनम या एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट कुछ भी ना दिखे, समझना नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन कहीं पे अगर अमाउंट के बगल में पर एनम लिखे या कैलकुलेट द ईच इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट की बात आए तो ऑब्वियसली किसका सम्स है, एन्युटी का सम्स। सेकेंड क्वेश्चन देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश आउटफ्लो, यहाँ पे इंट्रा ईयर मतलब वही इंट्रा ईयर, हम समझ रहे हो, हाफ ईयरली, अरे हाफ ईयरली या क्वार्टरली, तो अगर इस टाइप का सम्स आ जाए तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, अरे सॉरी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड इनटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। अब बोलेगा एनुअली मिल रहा है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अरे एनुअली बोलेगा, सॉरी सॉरी हाफ एनुअली बोलेगा तो हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली बोलेगा तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, क्वार्टरली बोलेगा तो डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, मंथली बोलेगा तो डिवाइडेड बाई 12, ठीक है ना। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ना, तो इस फॉर्मूला से अगर फ्यूचर पूछेगा तो भी निकल जाएगा, प्रेजेंट पूछेगा तो भी निकल जाएगा। मतलब एक ही फॉर्मूला से आपका दो हो जाएगा, ये वाला आपको अलग से रटने का जरूरत नहीं। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, लास्ट फॉर्मूला, मतलब लास्ट फॉर्मूला, अब इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, इसको मैं सिखा रहा हूं तुम लोग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे बनता है। एक बार बताओ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकलते हो, तुम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकाला था। अरे बोलो ना, फ्यूचर का फॉर्मूला कैसे निकाला था, बताओ फ्यूचर फॉर्मूला। अरे फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला कैसे निकाला था, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन, ठीक है। अगर मेरे को प्रेजेंट निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन इक्वल टू क्या हो गया था, प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर देना है 1 प्लस आर टू द पावर एन से। बोलिए, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, तो जो भी आपका फ्यूचर वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना है 1 प्लस आर टू दी पावर एन से, यही ना। अब अगर मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात करूं, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, इसका फॉर्मूला क्या था, ए डिवाइडेड बाई आर, यही ना, 1 प्लस आर टू दी पावर एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर देना है 1 प्लस आर से। बोलिए, अगर अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो वट एवर द फ्यूचर वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। तो एक काम करते हैं, फ्यूचर वैल्यू की जगह आप अपने ये लिख सकते हैं ना, बोलिए ना, लिख सकते हैं ना। अपने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू की जगह आप ये लिख दिए, ए डिवाइडेड बाई आर 1 प्लस आर टू दी पावर एन माइनस एन, ठीक है। फिर क्या करेंगे, होल डिवाइडेड बाई, क्या लिख देंगे, 1 प्लस आर, है ना। तो सिंपली अगर बताऊं, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, चाहे नॉर्मल वाला प्रेजेंट वैल्यू निकालना है या आपको एन्युटी वाला प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, सिंपली आपको क्या करना, फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर देना 1 प्लस आर से। तो अगर मेरे को फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला पता है, तो एक बार तुमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लिख दिया, 1 डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन माइनस 1। अब अगर निकालना अपने को प्रेजेंट वैल्यू, तो डिवाइड कर देना सिंपली 1 प्लस आर से। अच्छा, बचपन में तुम लोग ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, तुम लोग थोड़ा सा इसका एक एक्सटेंशन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो कंडीशन है, तो इसका सिंपली तुम लोग पढ़ा होगा, ए डिवाइडेड बाई आर टू दी पावर 1 प्लस आर, पढ़ा था ये वाला। छोड़ दो
ए डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 + r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 + r -1 डिवाइडेड बाई 1 + r। अरे सिंपली मैंने इसका क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो a को साइड कर दिया, 1 + r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 + r, फिर इसका माइनस, तो माइनस लगा दिया, 1 डिवाइडेड बाई 1 + r। अगर तुम लोग एलसीएम लेगा 1 + r तो यही वैल्यू आएगा, आएगा ना। फिर यहाँ पे देखना, बोलो ऐसे पढ़ा था क्या फ्यूचर, ऐसे पढ़ा था क्या स्कूल टाइम पे, नहीं पढ़ा था, छोड़ दो। समझ गया ना तुम लोग। अगर अपने को सुनो ना, अपने को अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, अगर अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, सिंपली क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू को लिखना है, डिवाइड कर देना है किससे, 1 + r से, ठीक है ना। अच्छा 1 + r टू द पावर n, लेकिन मैं बता इस फॉर्मूला थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, तुम लोग सीखना नहीं चाहता था पर मैं थोड़ा इस फॉर्मूला को शॉर्ट कर दे रहा हूँ। शॉर्ट करने से फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा तुम लोग। a डिवाइडेड बाई r 1 + r टू द पावर 1 + r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 + r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 + r टू द पावर n। a डिवाइडेड बाई r, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 + r टू द पावर n। ये हो गया इसका मेन फार्मूला। आपके किसी बुक में भी देखना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का यही फार्मूला होगा, a डिवाइडेड बाई r, a डिवाइडेड बाई r 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 + r टू द पावर n। अगर आपको ये फार्मूला याद होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो मैंने सिंपली सिखाया कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी को डिवाइड कर दोगे 1 + r टू द पावर n से, मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ बोलिए। बिगनिंग ऑफ द ईयर में अगर बोलेगा, देखिए अगर आपको एंड ऑफ द ईयर में बोलेगा ना, तो जस्ट आपको इतना ही फॉर्मूला लिखना है, समझ गए। अब आपने लिखा है, देखिए अगर आपको बोलेगा एंड ऑफ द ईयर जो इंस्टॉलमेंट, तो आपको इतना ही फॉर्मूला लिखना है। लेकिन अगर आपको बोलेगा कि इंस्टॉलमेंट एट द बिगनिंग, अच्छा इंस्टॉलमेंट एट द बिगनिंग या एनुटी ड्यू, अगर ये बोले एनुटी ड्यू बोले या इंस्टॉलमेंट एट द बिगनिंग बोले, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपने सीखा था वो तो लिखोगे, प्लस 1 साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा तो इनटू 1 + r कर देना, सिंपली यही है। ठीक है, अब एक सम्स देख लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी के एक सम्स देख लो। चलो 7 नंबर क्वेश्चन, इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना है, 5,000 पर एनम, मतलब हर एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%। कितने सालों के लिए, 13 सालों के लिए। मेरे को निकालना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, मुझे आज मेरा इक्वल इंस्टॉलमेंट क्या होगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी निकालना, मतलब मेरे को इंस्टॉलमेंट निकालना। ठीक है, तो कैसे फॉर्मूला लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू a डिवाइडेड बाई r 1 - 1, अरे बोले ना शॉर्ट वाला फार्मूला यूज करो, या तो ये फार्मूला यूज करो या तो ये वाला फार्मूला यूज करो। बेटर क्या रहेगा, ये यूज करो, थोड़ा सा सिंपल रहेगा। 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + r टू द पावर n इक्वल टू, अब a की जगह पे क्या लिखा 5,000, r की जगह पे क्या लिखा 0.09, 1 - 1 1 प्लस r की जगह पे क्या लिखा 0.09, और कितने सालों के लिए, 13 सालों के लिए। सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा, सॉल्व कर ले जाओगे ना, इसका वैल्यू ये आएगा। ठीक है, एक जो तुम लोग रिटायरमेंट का बात कर रहे हैं, अरे वर्ल्ड टूर शादी ब्याह के बाद रिटायरमेंट होगा ना, उसका तो बात कर ले फिर चल जाना घर। एक होता प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, मतलब इसे होता ना एनुटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम। जैसे आप 60 साल के बाद रिटायर होंगे, कितना साल जिएंगे आपको पता है क्या, अच्छा 60 तक पहुंचेगा तुम लोग, हरकत तो नहीं बता रहा तुम लोग का भगवान बोलेंगे नहीं, छोड़ दो नहीं बोलेगा।
सुनो, अगर आप 60 साल के बाद रिटायर होंगे, आपको पता है पेंशन का दो स्कीम था। सेमेस्टर 4 में टैक्सेशन पढ़ाया था मैंने, तो वहाँ पे दो स्कीम बताया, याद है ना? एक लमसम अमाउंट था, और एक बार था कि भैया हर मंथ या हर साल आपको इतना इतना पैसा मिलेगा, जब तक आपकी सांसें चलती रहेंगी, मतलब जिंदा रहेंगे जब तक। ये एक्चुअल में यही वाला फॉर्मूला है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला पता है क्या है? ए डिवाइडेड बाई आर। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? ए डिवाइडेड बाई आर। अब ये ए डिवाइडेड बाई आर आया कैसे, मैं समझा रहा हूँ जस्ट। एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई आर, बस यही फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं होता। तो इसका फॉर्मूला बना क्या? अच्छा, इसका मतलब देख लो पहले। मींस इक्वल इंस्टॉलमेंट रिसीव टिल द, जब तक है, अरे बोलो ना, जब तक है जान, तब तक आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब पेंशन वेंशन मिलते रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक पता है, एक टर्म इंश्योरेंस बोल के एक चीज होता है, जानते हैं तुम लोग? लाइव स्टूडेंट, तुम लोग जानते हैं टर्म इंश्योरेंस? ठीक है, इंश्योरेंस का अलग से क्लास ले लेना, आगे जा। एक टर्म इंश्योरेंस होता है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे, मतलब लगभग, अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान 70 साल जिंदा रहेगा, उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है कि 65 तक या 62 तक, डिपेंडिंग अपॉन द आपका एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना टर्म इंश्योरेंस कराता हूँ, तो मेरे को 65, क्योंकि सर्विस सेक्टर है ना, तो सर्विस सेक्टर में 65 ईयर तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो पैसा मुझे नहीं मिलेगा, मेरे मरने के बाद मेरी जनरेशन को मिलेगा। तो इसमें क्या हो गया कि ये टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या होता है कि आप अपने लिए तो कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए भी करना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस हो गया जो, अच्छा ये जो एक्सीडेंट वाला इंश्योरेंस होता है ना, ये भी सेम होता है, और खासकर लड़का लोग को तो करवा लेना चाहिए, तिवारी जी करवा लेना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ए डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए, ए डिवाइडेड बाई आर, ये सिंपल फॉर्मूला क्या है? ए डिवाइडेड बाई आर इन टू, याद है प्रेजेंट वैल्यू सिखा रहा हूँ, ए डिवाइडेड बाई आर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर एन। ये किसका फॉर्मूला था? अरे बोलो ना, ये किसका फॉर्मूला था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला था। ओके। अब यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ ईयर है वो क्या है? जब तक है जान, मतलब जब तक जिंदा रहेंगे, है ना? तो इनफाइनाइट ईयर है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1 के जगह पे 1 लिखे, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। अब आर के ऊपर अगर मैं इनफाइनाइट बना दूं तो कितने साल तक मिलेगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इस केस में ठीक है, मतलब ये पैसा, ये जो पूरा का पूरा है, ये जो 1 प्लस आर इंटू द आर, मतलब कितने साल तक आपका कंपाउंडिंग होगा या कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको नहीं पता। तो इस पूरे जगह पे, इस पूरे जगह पे मैंने क्या लिख दिया? इनफाइनाइट लिख दिया। अरे 1 प्लस आर टू द पावर एन, इसका मतलब यहाँ पे ये इनफाइनाइट है, क्योंकि कितने साल तक आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा या कितना साल तक आपको पैसा मिलेगा ये आपको नहीं पता। तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो गई? इनफाइनाइट। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख दिए? इनफाइनाइट। ठीक है। अब 1 से अगर इनफाइनाइट को डिवाइड करो, वैल्यू क्या आएगा? 0। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? 0। अब मल्टीप्लाई करो, वैल्यू क्या आ जाएगा यार? तो अगर बोलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, तो फॉर्मूला क्या लिख देना? ए डिवाइडेड बाई आर, यही आ जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। ठीक है, पूरा का पूरा बेसिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया, 2 मिनट ज़्यादा नहीं है, बस रिवाइज कराओ। चलो लाइव स्टूडेंट माइक ओपन करो तुम लोग, पैसा लगेगा नहीं भेजेंगे। माइक ओपन करो, माइक ओपन करो। चलो जितना पूछेंगे फटाफट बोलना, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन। अच्छा, अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो सिंपली क्या करना है? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन, मतलब हाँ ठीक है। ठीक है, जितना भी प्रेजेंट वैल्यू है उसको फ्यूचर से डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आर टू द पावर एन से। ठीक है, अगर मुझे लेट से निकालना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो फॉर्मूला क्या होगा? ए डिवाइडेड बाई आर 1 प्लस आर टू दी पावर एन माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, यही ना? ठीक है, अगर अपने को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो क्या निकला है? ए डिवाइडेड बाई आर 1 माइनस 1 प्लस आर टू दी पावर एन। ठीक है, और अगर वही इनफाइनाइट जब तक है जान, ए डिवाइडेड बाई आर। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बोलेगा तो आपको इंट नहीं, इंटू 1 प्लस आर करना पड़ेगा। तो पहले आपको लिखना फ्यूचर वाला, तो क्या लिखोगे? ए डिवाइडेड बाई आर 1 प्लस आर टू द पावर एन
-1 है ना, इनटू बिगिनिंग बोला तो 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा 1 प्लस शाम को मिलो।